जय हिंद। सब्सिडरी मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आपको क्या करना है, देखिए अगर आपको सब्सिडरी मैथमेटिक्स में पास होना है, सब्सिडरी मैथ में पास होना है, तो कान और दिमाग दोनों खोल लीजिए। जो आपको हम बता रहे हैं वो आप जरूर कीजिएगा, तब है कि आराम से बिना कोई कष्ट के सब्सिडरी मैथमेटिक्स आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी निकालने में। सबसे पहला आपको क्या करना है, सबसे पहला देखिए अभी आपको हम सबसे पहला एलपीपी के बारे में बता रहे हैं। देखिए एलपीपी आप देख रहे हैं कि पिछले 2-4 साल से पाटलिपुत्रा कोई भी क्वेश्चन को रिपीट नहीं कर रहा है, क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहा है, बट कंसेप्ट रिपीट हो रहा है। क्या कंसेप्ट रिपीट हो रहा है हर साल। क्वेश्चन डज नॉट रिपीटेड फॉर दिस योर एग्जामिनेशन। ओके, तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में एलपीपी का आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक उठा के, एलपीपी का आप देखेंगे तो क्वेश्चन बैंक उठा के तो ग्राफिकल मेथड और सिंप्लेक्स मेथड। ओके, ये दो को पूछता है, दोनों किसी साल सेम एक ही बार पूछा है, या किसी साल एक मेथड पूछता है तो एक नहीं पूछता, अल्टरनेट पे पूछता है। यानी अगर ये दोनों कर लेते हैं, या तो आपको 16 दूना 32 मार्क्स, या तो 16 मार्क्स तो ऐसा ही दिला के जाएगा आपको। अब बोलेंगे सर ये हम पढ़ेंगे कहाँ से, देखिए सिंप्लेक्स मेथड और ग्राफिकल मेथड। सिंप्लेक्स मेथड और ग्राफिकल मेथड आपको हम बहुत ही अच्छे तरीके से ओनली फॉर 2 वीडियोस में आपको हम कवर करके रखे हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और एक ग्राफिकल मेथड का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, और दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से जाके ग्राफिकल और सिंप्लेक्स मेथड कर लीजिएगा, एनी हाउ कर लीजिएगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी का कुछ क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट्स है, तो उसे आप कर लीजिएगा। तो हम लोग का क्वेश्चन है, प्रूव दैट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। क्वेश्चन नंबर ए है, और क्वेश्चन नंबर बी है प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर बी है प्रूव दैट ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करा चुके हैं क्रैश कोर्स में। तो वहाँ से जिस वीडियो में ये क्वेश्चन कराए हैं छांट के आपके लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, ताकि आपको ज़्यादा देखने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आप सब्सिडरी वाले केवल आपको पास होने से मतलब है, तो आप उतना ही पर पढ़िए, पास होने पर। ओके, ये हो गया। उसके बाद हमारा और एक 3D की तरफ चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो 3D का क्वेश्चन हम लोग का इंपॉर्टेंस है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट -1, 3, 1 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन 2x + 3y + 4z = 5, और दूसरा इक्वेशन है आपका 3x + 4y + 5z = 6। 2 इक्वेशन आपको दे रखा है, और आपको इक्वेशन ऑफ द प्लेन आपको फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे पहले हम लोग गिवन देख लेते हैं। गिवन हम लोग को जो दे रखा है, गिवन दे रखा है आपका एक पॉइंट दे रखा है, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -1, 3, 1, राइट। और 2 इक्वेशन दे रखा है हम लोग को 2x + 3y + 4z = 5, और हम लोग का दे रखा है 3x + 4y + 5z = 6। इतना दे रखा है। ओके, इतना दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे काम कीजिए, आप जानते होंगे नाउ आप जानते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, ax - x1 + b y - y1 + c z - z1 = 0। अब किस पॉइंट से पास कर रहा है ये, तो -1, 3, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो x माइनस, यहाँ पे x माइनस क्या है, -1 है तो प्लस हो जाएगा, + b y - 3 है, और + c z - 1 है = 0।
राइट। यहाँ पे इसको इक्वेशन ऑफ फर्स्ट। अब देखिए इक्वेशन ऑफ द प्लेन फाइंड आउट करने के लिए सबसे आसान, सबसे सिंपल तरीका है निकालने के लिए। आप ट्रिक आपको पता है, आप याद रखिएगा। आप सब्सिडरी वाले हैं, ऑनर्स वाले के ट्रिक नहीं पता है, क्योंकि आपको पास करना है, इसके लिए आपको हम ट्रिक बता रहे हैं। सबसे पहले आप एक डिटर्मिनेंट फॉर्म कर लीजिए। डिटर्मिनेंट फॉर्म देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है आपका, यहाँ पे क्या मिला x+1, तो यहाँ पे लिखिए x+1। दूसरा क्या मिला y-3, यहाँ लिखिए y-3। दूसरा क्या z-1, यहाँ लिखिए z-1। ओके, अब हमको चाहिए होगा डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो चाहिए होगा। तो यहाँ पे दो इक्वेशन ऑलरेडी आपके पास फॉर्म किया हुआ है 2, तो पहला से लिखिए 2, इसका कोफिशिएंट 3 है तो 3 लिखिए, और इसका कोफिशिएंट 4 है तो 4 लिखिए, इसका कोफिशिएंट 3 है 3 लिखिए, इसका कोफिशिएंट 4 है तो 4 लिखिए, इसका 5 लिखिए। अब आपको कुछ डिस्कस नहीं करना है, आपको कुछ डिस्कस नहीं करना है, सिंपल इसको सॉल्व कर देना, आपका काम हो जाएगा। सिंपल इसको आपको सॉल्व कर देना, आपका काम हो जाएगा। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो x+1, इसको इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, 5 × 15। ओके, कोई माइनस प्लस में तो नहीं था जी, देख लेते हैं, नहीं सब प्लस में, टोटली प्लस में। ओके, टोटली प्लस में। चलिए तो 5 × 15 और 4 × 4 16, और माइनस y-3, तो ये y छोड़ेंगे तो 5 दूना 10, ये 4 × 12 प्लस z-1। अब z-1 ये लेंगे तो यहाँ से 4 दूना 8, 3 दूना 9। ओके, इक्वल टू 0। सभी को सॉल्व कर दीजिए, आपका कहानी खत्म। x+1 देखिए इसमें से आएगा तो क्या आएगा, -1 माइनस, और y-3 इसमें से आएगा तो क्या आएगा, -2। चलिए प्लस इसको लीजिए, ये क्या आएगा, -1 इक्वल टू 0। राइट, इतना आएगा। चलिए यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो -x -1, और यहाँ से आएगा तो क्या जाएगा, +2y, और प्लस माइनस हो जाएगा 3 दूना 6, प्लस इसके साथ करेंगे तो -z आ जाएगा, और माइनस +1 आ जाएगा इक्वल टू 0। राइट, तो -x और क्या है, +2y और -z। हम लोग को सभी को जो कांस्टेंट वाली वैल्यू है उसको देख लीजिए। देखिए यहाँ पे एक 1 प्लस में, तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो क्या बचेगा, -6 बचेगा केवल, इक्वल टू 0। ये माइनस कॉमन लीजिएगा, तो x -2y प्लस z प्लस 6 इक्वल टू 0। वो डिवाइड डाल दिए, 0 हो जाएगा, तो x -2y प्लस z प्लस 6 इक्वल टू 0। दिस इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन, हैंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। ओके, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। फाइनली ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका सॉल्व हो जाता है, इजीली आप समझ लीजिए 8 मार्क्स का हकदार हो गए हैं। ओके, चलिए इसको रन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3D से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन x+1 by -3 इक्वल टू y-3 इक्वल टू बाई 2 इक्वल टू z+2 by 1 एंड x/1 इक्वल टू y-z by -3 इक्वल टू z+7 इक्वल टू 2 दे रखा है। का इक्वेशन ऑफ द प्लेन आपको फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें तो हम लोग गिवन लिख लेते हैं, गिवन लिखेंगे तभी कुछ बात बनने वाली है। तो हम लोग को गिवन लाइन का गिवन दे रखा है, इक्वेशन ऑफ द लाइन का इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन ऑफ लाइन। देखिए आप सब्सिडरी वाले हैं, इसीलिए आपको ट्रिक पे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको पास करना है किसी प्रकार। x+1 by -3 इक्वल टू y-3 y2 इक्वल टू z+2 by 1 एंड दूसरा इक्वेशन है x/1 इक्वल टू y-7 by -3 और इक्वल टू z-7 by आपका 2 दे रखा है। ओके, इतना दे रखा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आप 3D अगर 12 क्लास में आप पढ़े होंगे, 12 क्लास में 3D पढ़े होंगे, तो जब भी आपका दो अगर आपके पास डायरेक्शन कोसाइन होता था, उसको आप इक्वेशन की फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं। तो सेम केस हम लोग यहाँ कर देते हैं। देखिए एक डायरेक्शन कोसाइन इसका ले लेते हैं -3 का,
और इसमें हम लोग a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग b कर देते हैं, यहाँ पे c कर देते हैं, इक्वल टू 1 कर देते हैं, यहाँ पे 1 है। ओके, इसका इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। दूसरा केस ये है कि इसके साथ कर देते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस थ्री बी और प्लस 2c इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड बी गेट। ओके, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम लोग कुछ नहीं करते हैं, ए बाई क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। हमेशा देखिए, हमेशा 3D में अगर आपको दो इक्वेशन सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड का यूज़ कीजिए, आपको इजीली आंसर निकलेगा कम टाइम में। ओके, देखिए ए लिए हैं तो इसको छोड़ देंगे, यहाँ से इसको गुना करेंगे 2 दूना 4, और यहाँ से इसको गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, इक्वल टू, राइट। चलिए अगर बी लेते हैं तो ये बी छोड़ दीजिए, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 3 दूना 6 माइनस 3 दूना 6। अब यहाँ से इसको ले लीजिए तो क्या आ जाएगा -1, दोनों में कोएफिशिएंट 1 है तो फार्मूला वाला माइनस होता है, इक्वल टू सी बाई सी। अब यहाँ से अब सी लिए हैं तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूना 3 तिहाई 9, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। फिर यहाँ से इसको गुना करेंगे, इसका कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, 1 से 2 में मल्टीप्लाई होगा तो -2, इक्वल टू के मान लीजिए, तो a बाई 7 आ गया, b बाई -7 आ गया, ये बचा तो c बाई -7 आ गया, चलिए अब देखिए सभी में 7 है तो सभी में कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, a बाई 1, b बाई -1, c बाई -1, राइट, यही आएगा k। अब सभी के अगर के a की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा k, और b का आएगा -k, और एंड c का आएगा -k। नाउ अब क्या, तो वी नो दैट क्या भाई, तो इक्वेशन जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, ओके। चल तो क्या होता है, a x माइनस x1 होता है, और प्लस b y माइनस y1 होता है, प्लस c z माइनस z1 होता है, इक्वल टू 0। अब तो यहाँ पे बोलेंगे सर हमारा a b c की वैल्यू तो हम लोग ला चुके हैं, लेकिन x1 और y1 है, z1 की मान कहाँ से लाएंगे, यहाँ तो पॉइंट दिया नहीं है, लेकिन आपका क्या दे रखा है, 2 लाइन दे रखा है। तो किसी एक का ये वाली पॉइंट उठा लीजिए, ये भी तो एक पॉइंट होगा, तो ये वाली पॉइंट उठा के इसमें डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पे 9 में से 2 गया तो प्लस में आएगा 7, यहाँ तो यहाँ प्लस हो जाएगा k, और यहाँ भी c की वैल्यू प्लस में आएगा। और अब यहाँ जब इसमें इसका मान पुट करेंगे सभी का तो हम लोग क्या आएगा कि यहाँ पे k है, चलिए k x माइनस x1, यहाँ पे क्या है माइनस है तो माइनस k y माइनस y1 प्लस c है, c के मान k है, और z माइनस z1 इक्वल टू 0। सभी k को कॉमन ले लीजिए, सभी k को कॉमन लेंगे आप, सभी k को कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस x1 माइनस y माइनस y1 और प्लस z माइनस z1 इक्वल टू 0, राइट। अब k को यहाँ डिवाइड डाल दिए 0 में तो हो जाएगा 0, और x1 y1 की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ से a रख देंगे, यहाँ से a रख देंगे, यहाँ से a रख देंगे। तो चलिए हम लोग इसको डिवाइड डाल देंगे तो हो जाएगा 0, और x माइनस यहाँ पे क्या है +1 है तो वह आ जाएगा 1, और माइनस y माइनस है 3 है, यहाँ पे क्या -3 है तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, और फिर यहाँ से z का मान प्लस यहाँ पे आ जाएगा z, और z का मान क्या 3 में है तो -2, ओके, इक्वल टू 0, राइट, इतना आएगा।
चलिए सभी को अगर कैलकुलेट करते हैं तो x माइनस वन और बाई माइनस थ्री और यहाँ पे आ जाएगा प्लस जेड माइनस टू। ओके ओके, ये देखिए सभी को कैलकुलेट कर दीजिएगा, सभी को कैलकुलेट करता है x माइनस वाई और प्लस जेड, और इस सबको कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आएगा 4 2 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। ओके, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। फाइनली ये आंसर आ गया आपका, फाइनली ये आपका आंसर आ गया। देखिए दो इंपॉर्टेंट ये था जो रिपीटेड बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा था आपसे, और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए रैंक का जैसा कि आपको बताया है, तो रैंक का भी लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। दूसरा आपको बताए थे इन्वर्स का बताए थे, ट्रांसपोज का बताए थे, उसका भी लिंक डाल देंगे। और हो सकता है तब मे भी आपको हम जोई मैम से प्रोवाइड करवा देंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स वगैरह का, और ट्रिग्नोमेट्री का जो इंपॉर्टेंस है वो भी आपको हम लिंक में डाल देंगे ताकि आप आसानी से पास कर पाए सब्सिडरी मैथमेटिक्स। ओके, तो आपको क्या क्या देखना है, देखिए सिंप्लेक्स मेथड देखना है, ग्राफिकल देखना है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स देखना है, इन्वर्स देखना है, ट्रांसपोज देखना है, सिमिल्टेनियस इक्वेशन देखना है, और 3D का जो दिए हैं आपको वो देख लेना है। इतना देख लेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री देख लेना है। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। कम्युनिटी पोस्ट के लिए उसमें आप ढूंढते बैठेंगे तो सबसे अच्छा आपको इसमें हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो आई होप ये अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो देखिए सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आने वाला नेक्स्ट एग्जाम में ना हमारा ही चैनल आपको हेल्प करेगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।